नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज की हमारी क्लास है रेलगाड़ी की, ट्रेन की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रेलगाड़ी का, जिसमें रेलगाड़ी को समझना है। दोस्तों, रेलगाड़ी को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। रेलगाड़ी में सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको इनकी चाल बदलना आना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं समय, दूरी, चाल और एक रेलगाड़ी वाले टॉपिक के लिए। यदि हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें काई से गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है। और अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बदलना है तो 18/5 से गुणा करना है। अगर हमारे पास चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे काई में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमें काई का गुणा करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा 5/18 का। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या याद रख लेना है? पहले कॉन्सेप्ट में याद रख लेना है आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आना चाहिए। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कोशिश करना कि भूल ना पाओ, है ना। क्या ट्रिक रहेगी कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्या किलोमीटर यूनिट होती है बड़ी और मीटर होती है छोटी। तो बड़ी से हम कहीं पे जा रहे हैं? छोटी पे जा रहे हैं। तो छोटा मान क्या होता है? ऊपर होता है और बड़ा मान नीचे होता है। और यहाँ मीटर क्या है? छोटा है, और मीटर से हम कहीं पे जा रहे हैं? किलोमीटर पे जा रहे हैं। तो किलोमीटर कैसा होता है? बड़ा होता है, तो बड़ा मान ऊपर हो जाता है और छोटा मान क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके बाद में और क्या ध्यान रख लेना है आपको? और ध्यान रखना है आपको कि अगर ट्रेन की लंबाई में कोई अतिरिक्त लंबाई जोड़ी जाती है, या ट्रेन की लंबाई में जो अतिरिक्त लंबाई होती है, अतिरिक्त लंबाई में पुल हो गया आपका, पुलिया हो गई आपकी, प्लेटफॉर्म हो गया आपका, तो जो भी एक्स्ट्रा लंबाई है वो काई में जुड़ जाएगी? वो जुड़ जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई में। सपोज मान लो किसी क्वेश्चन में 500 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 500 और 300, 800 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। तो जितनी भी एक्स्ट्रा लंबाई देंगे आपको, जितनी भी एक्स्ट्रा लंबाई दी जाएगी, तो वो लंबाई काय में जुड़ जाएगी? वो लंबाई जुड़ जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई में। दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और क्या याद रख लेना है? ट्रेन की लंबाई के सारे कॉन्सेप्ट, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक सवाल लगाने में आनंद नहीं आएगा। अगला कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि अगर इस तरह की कोई लंबाई है, खड़ी हुई लंबाई, जैसे आपको मान लो उन्होंने बोल दिया खंबे की लंबाई। क्या बोल दिया? खंबे की लंबाई। उन्होंने बोल दिया इसको सिग्नल पोस्ट की लंबाई, सिग्नल पोस्ट की लंबाई। तो ट्रेन में दोस्तों क्या याद रखना? ट्रेन में जो खड़ी हुई लंबाई होती है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। क्या होती है? ट्रेन की लंबाई के बराबर होती। ये भी आगे काम आएगा अपने। जो खड़ी हुई लंबाई होती है वो काई की लंबाई के बराबर होती है? ट्रेन की लंबाई होती है। और जो भी पुल, पुलिया या इस तरह की एक्स्ट्रा लंबाई है वो काई में जुड़ जाएगी? वो जुड़ जाएगी हमेशा ट्रेन की लंबाई में। तो चलिए शुरू करते हैं ये कॉन्सेप्ट, और जिसमें हम 2 या 3 प्रकार से इस ट्रेन को समझेंगे और 2-3 प्रकार से ही हम पूरी क्लासेस में कवर कर देंगे ट्रेन को। चलिए, क्या याद रख लेना है? एक्स्ट्रा लंबाई तो जुड़ जाएगी, इस तरह की लंबाई है वो भी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। जब दो ट्रेन की बात हो, जब दो ट्रेन की बात हो,
तो दो ट्रेन में क्या स्थितियाँ बनती है दोस्तों, ध्यान से देखना। दो ट्रेन में स्थितियाँ बनती है कि एक तो ये बनती है कि भाई एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जाती है, समांतर जिसको हम कहते हैं, समांतर दोनों ट्रेनें जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इनकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन इस तरह से जा रही है, तब जाके यहाँ पे इनकी जो चाल है दोस्तों वो क्या है, चाल जो है वो जुड़ जाएगी और चाल ऐड हो जाएगी। दोनों स्थितियों में दूरियां जुड़ेंगी, दूरियां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मतलब दोनों ट्रेनों की जो लंबाइयां हैं, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, चाहे ट्रेन इस तरह से जा रही हो, चाहे ट्रेन इस तरह से जा रही हो, दूरियां हमेशा जुड़ेंगी। और समांतर में क्या याद रखना है, समांतर में चाल जो है वो घट जाएगी। और विपरीत स्थिति में क्या है, विपरीत स्थिति में चाल जो है वो जुड़ जाएगी। और दूरी यहाँ पे क्या होगी, दूरी यहाँ पे जुड़ेगी, और दूरी यहाँ पे भी क्या होगी, दूरी यहाँ पे भी जुड़ेगी। तो दोनों स्थितियों में दूरियां जुड़ जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है आपको। और अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट जिसके बाद में हम सवालों को लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस में चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले से हम पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बस आपको ये याद रखना है, अगर दूरी मीटर में है तो आपकी चाल काय में होना चाहिए, दूरी अगर मीटर में है तो चाल जो है आपकी वो होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। काय में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। यदि आपकी दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपकी दूरी किलोमीटर में है तो चाल जो है आपकी वो किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ जो समय बनेगा वो काय में बनेगा, वो बनेगा आपका सेकंड में। और दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ आपका जो समय बनेगा वो काय में बनेगा, घंटे में बनेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यह बोला गया है आपको, क्या बोला गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को कितने समय में पार करेगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ हमें दूरी जो है दूरी दी है 400 मीटर और समय पूछा है, समय क्या हो जाएगा हमारा x। और चाल कितनी है, चाल है दोस्तों हमारी 90, पर 90 काय में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम पहले काय में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में लाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, 18 से 90 काटोगे 5 बार, 5 का गुणा 5 से करो आप 25, बराबर में हो गया 400, और बटे में क्या हो जाएगा आपका x। 25 से 400 काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, कितना बचा आपका 15, अब 25 से कम 25, 15 बचा, और ये हो गया आपका 25 छंगे 150, तो 16 सेकंड जो है आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रखना है कि अगर दूरी मीटर में है तो जो चाल है आपकी वो होना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखिए ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है आपको कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हम इसमें काय का गुणा कर लेंगे, हम करेंगे 5/18 का, बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 600, और समय कितना है, समय है हमारा 1। समय हमसे पूछा है इसलिए हमने समय क्या मान लिया, 1 मान लिया। 18 चौके 72 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, और 20 बराबर हो गया 600/x, तो ये हो गया आपका 20 तिया 60 और 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 30 सेकेंड। क्या जाएगा, 30 सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आ रही होगी आपको रेलगाड़ी की क्लास। चलिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई। इस बार आपसे पूछिए दूरी,
क्या पूछी है? दूरी, ट्रेन की लंबाई। तो चाल दी है हमें कितनी? 54 दी है, और समय काय में दिया है? समय दिया हमें सेकंड में, इसलिए हम इसको बदलेंगे तो काय का गुणा करेंगे 5/18 बराबर दूरी हमने x मान ली है और समय दिया हमें कितना? 20। समय कितना दिया है? 20। फॉर्मूले में रख दिया है तो ये हो गया आपका 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 बराबर x/20। तो 20 का गुणा हम 15 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और 0, x बराबर 300। ट्रेन की लंबाई है इसलिए क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। तो 300 मीटर जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और एक न्यूज दोस्तों, अगर आप अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, आर्मी अग्निवीर की, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 10 जनवरी से। अगर आप अग्निवीर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें आरएम एकेडमी ब्यौरा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है उन्होंने? एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 40 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ ट्रेन की लंबाई बताना है आपको। जो स्पीड दी है वो स्पीड कितनी दी है? अभी 90 दी है। तो हम 90 इंटू क्या करेंगे? 5/18, और दूरी हमारी क्या हो जाएगी? x। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई हमने x मान ली है और समय दिया है हमें कितना सेकंड? 40 सेकंड। 18 से काटेंगे, 18 पंजे 90, 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 बराबर 1/40। तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 25 चौके हो जाएगा 100 और एक जीरो पीछे लग जाएगी। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर हमारा होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? क्या बोला था मैंने आपको कि जो भी एक्स्ट्रा लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई में जुड़ेगी। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी ट्रेन चलेगी तो पुल और पुलिया की लंबाई जुड़ेगी। जब भी ट्रेन चलेगी तो क्या जुड़ेगी? पुल और पुलिया की लंबाई जुड़ेगी। तो यहाँ ट्रेन हमें कितने मीटर दी गई है? ट्रेन दी गई है हमें 600 मीटर, और 300 मीटर लंबा क्या है? हमारा पुल है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 600 और 300 900। और समय पूछा है, समय हो गया हमारा x, और चाल दी है हमें कितनी? 54 इंटू हो जाएगा हमारा 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 बराबर ये हो गया 900 बटे में x। तो 15 छके 90 और 0, तो x बराबर 60। और क्या बताना है हमें? समय बताना है। तो 60 सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये ट्रेन है और इतने ही लंबाई का क्या है? प्लेटफॉर्म है। बोला गया है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। हम ट्रेन की लंबाई को यहाँ कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई में एक्स्ट्रा लंबाई जो भी होती है वो जुड़ती है। तो टोटल जो डिस्टेंस है हमारी वो हो जाएगी 2x। और समय हमें कितना दिया है? समय दिया है हमें 400 मीटर लंबी, नहीं, यहाँ पे एक सेकंड, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी है 400। तो 400 ही आपका हो जाएगा क्या? प्लेटफॉर्म। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपको कितनी? 800। तो 800 टोटल आपके डिस्टेंस हो गई है। समय हमने x मान लिया है, और स्पीड जो दी है वो दी है 72, और 72 में हम क्या गुणा करेंगे? 5/18 का। 18 से 72 काटेंगे 4 बार तो ये हो गया 5 चौके 20,
और 20 बराबर हो जाएगा दोस्तों 800/x। तो 20 से हम 800 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 40 बार, और समय है इसलिए हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। इस बार पूछा है आपसे रेलगाड़ी की स्पीड, चाल पूछी है, और चाल का जो फॉर्मूला है वो है आपका दूरी बटे समय। तो चाल बराबर हो गया दूरी, और दूरी कितनी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो टोटल जो डिस्टेंस बनी है वो कितनी हो गई है, 1000, और समय जो है, समय है आपका कितना सेकेंड, 40 सेकेंड। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकेंड, पर हमारे जो ऑप्शन है वो काई में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम काई से गुणा करते हैं, हम करते हैं 18/5 से। तो 18/5, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 18 × 5 करेंगे तो 18 पंजे कितने होते हैं, 18 पंजे 90। तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्टार लगाइए, मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को, देखो मैंने क्या बोला था कि भाई इस तरह की जो लंबाई है सिग्नल पोस्ट की वही ट्रेन की लंबाई होती है, और ट्रेन की लंबाई यहाँ दी नहीं गई है तो हम सिग्नल पोस्ट की लंबाई को भी क्या मानेंगे, x, और ट्रेन की लंबाई को भी क्या मानेंगे, x। तो सिग्नल पोस्ट को जो पार कर रही है वो कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में। यह बोला गया है कि एक सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड में, और सिग्नल पोस्ट की लंबाई क्या मानी हमने, x मानी है। और इधर बात करी गई है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए ट्रेन क्या है, ट्रेन x है, और प्लेटफॉर्म कितना है आपका, 200 है। तो अभी आगे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा लंबाई जो होती है वो ट्रेन की लंबाई में जोड़ती है, और कितने समय में पार करा है, 20 सेकंड में पार करा। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस का 200। x इधर आएगा तो क्या बचेगा, 2x में से x गया, x बचेगा, और x बराबर क्या है, 200। और ट्रेन की लंबाई या सिग्नल पोस्ट की लंबाई हमने क्या मानी थी, x मानी थी। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 200 मीटर। कितना बनेगा, 200 मीटर। आई होप समझ में आप सभी को आ रहा होगा। चलिए, आज का हमारा 9th क्वेश्चन है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ बोला गया है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, समान लंबाई के, ट्रेन की लंबाई हमने क्या मान ली है, x, तो समान लंबाई का प्लेटफॉर्म भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2x हो जाएगी। और स्पीड दी है हमें कितनी, 36 में हम गुणा करेंगे 5/18 का, और डिस्टेंस दूरी है हमारी 2x, और समय दिया है हमें कितना, समय दिया है 40 सेकेंड, तो बटे में क्या हो गया, 40। 18 से हम 36 काटेंगे 2 बार, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 10, बराबर में हो गया 2x बटे में 40। और 2 से 40 काटोगे आप कितनी बार, 20, और 20 का गुणा 10 से करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 200 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी आपकी 200 मीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। भाई स्पीड पूछी है, और स्पीड के लिए फॉर्मूला है दूरी बटे समय। यह दूरी दी है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 600 मीटर लंबा पुल दिया है, तो टोटल जो दूरी है वो हो गई आपकी 1000।
और समय कितना दिया है, समय दिया है आपको 20 सेकेंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 20 से हम 100 काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा और पीछे 0। तो जो चाल है वो कितनी आई है, 50 मीटर प्रति सेकंड में आई है। अगर मान लो मीटर प्रति सेकंड में अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप किलोमीटर में जाइएगा, और मीटर प्रति सेकंड की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम कैसे गुणा करते हैं, हम करते हैं 5/18 से। तो 50 में हम गुणा कर लेंगे 5/18 का, तो ये जो है वो काय में हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। ये कब, जब ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में ना हो। अभी आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपके लिए 50 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछी है ट्रेन की चाल और कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करी है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है या मीटर प्रति सेकंड में चाल है। तो दोस्तों रेलगाड़ी में हमने एक रेलगाड़ी से जो क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जितने भी टाइप के एक ट्रेन से क्वेश्चंस बनते थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेंगे, 2 रेलगाड़ियों को लेंगे और 2 रेलगाड़ियों से जितनी स्थितियाँ ट्रेन में बनती हैं उस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं या मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहते हैं तो आराम तक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जो अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।